क्या बुराई है? किसी बुराई कर सकता हूँ मैं? किसी उस्मानी समय तो पैसे थोड़ी ले रहा हूँ। आप ये बताओ मुझे। तो अगर मैंने ऐसा बोला है तो क्या है उसमें में? मुझे लग रहा है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करके ट्रीटमेंट देना चाहिए था। डॉक्टर साहब आपके साथ में खड़े हैं। अगर डॉक्टर साहब ने अभी उदाहरण दे दिया आपको कि लोग यहाँ के अल्ट्रासाउंड सारे कह रहे थे जिनका ऑपरेशन होगा और अल्ट्रासाउंड डॉक्टर साहब से तो हम बरेली बात कर लेंगे, सीएमओ साहब के सामने बात कर लेंगे। आप किसी के सामने कोई बात नहीं है और सीएमओ साहब से भी इस बात का हम बदल लेंगे। आप सीएमओ आपको नहीं पता पर्दे के पीछे सीएमओ साहब यहाँ मिलने आते हैं और आते होंगे, बहुत अच्छी बात है। देखो अगर यहाँ भगवान है तो दर्शन करने को भी आ सकता है। जो बहुत अच्छे डॉक्टर है वो भी चुपचाप सादा में अपने दर्शन करके चले गए। और एक बात याद रखना, डॉक्टर भी हमेशा ये कहता है कि आपको दवा और दवा दोनों की आवश्यकता। मैं इस बात की ठीक है, लेकिन आपका जो शब्द है कि डॉक्टर की बातें विश्वास मत करो, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। अगर डॉक्टर की बातों पर विश्वास ना करो, बहुत सारी वीडियो में बोलता हूँ कि पहले डॉक्टर के पास जाओ, बाद में अगर ठीक नहीं हो पाओ तो मनोना धाम आओ। तो क्या दिक्कत है? अच्छा, मैं तो भेजा डॉक्टर के पास में। हमारा हिंदुस्तान जैसे कि अब आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और हम लोगों को पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए, ठीक। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके से कुछ लोग ऐसे हैं जो लेट के आ रहे हैं या किसी भी तरीके से आ रहे हैं, उनको इस वक्त जरूरत है इलाज की, लेकिन वो यहाँ आ रहे हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ी इलाज की आपको आवश्यकता है। ये जवाब नहीं आपको इलाज इस जवाब वर्ल्ड में आपको जो मर्ज है उसका इलाज ही नहीं बना। अब यहाँ यहाँ जितने भी पत्रकार भाई खड़े हैं और जो लोग ताली बजा रहे हैं, मैं आपसे तर्क और वितर्क कर रहा हूँ। तर्क वितर्क आप करो ना मुझसे। अगर कोई लेट कह रहा है उसकी आस्था है, उस आस्था पे आप सवाल उठा रहे हो। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो बीमार है तो आपको वहाँ अस्पताल की राय। मेरी बात सुनो, कोई व्यक्ति अगर दंडवत लगा के आ रहा है बाबा के दरबार, महाराज जी कहते बंदे लगा के आओ। मुझे मेरे आप गोबर रंग में लाखों लोग दंडवत लगा रहे हैं, तो वहाँ कौन कह रहा है उनसे दंडवत लगाने जाओ? कहीं कोई अगर कोई मंदिर में पूजा करने जा रहा है उनसे कौन कह रहा है कि आप वहां जाओ? ठीक, अगर इस मनोना धाम पे दंडवत लगा के लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, तो उसे क्या मैं ये कह दूं ना तुम दंडवत लगा के मत आओ, तुम साइंस पढ़ो जाओगे। अच्छा ठीक है। दूसरी बात, जैसे कि अभी मैंने आपके ही मुझे सुना था कि मैंने मृत बच्ची को जीवित कर दिया, कैसे पॉसिबल है? डॉक्टर साहब ये बताइए, आप हो सकता है क्या पॉसिबल है? कौन कहते पॉसिबल नहीं है? आप जब बुढ़ापे पे पहुंचोगे, सुनो, आप इसका जो अभी बोल रहे हो, आप जब बुढ़ापे पे पहुंचोगे दवा के साथ साथ आपके मुंह से राम भी निकला करेगा। फिर राम बचा लो। और सुनो, हमें जो साइंस के स्टूडेंट हो, आप कुछ भी सही, आपके कमरे में आपको कमरे में भी बंद कर दिया जाए, आपकी कमरे में विज्ञान सब निकल जाएगा। आप चारों तरफ कमरे में आग लगा दी जाए और उस कमरे के अंदर माइक लगा दी जाए, आप वहाँ पे विज्ञान का कोई भी श्लोक नहीं पढ़ोगे, आपके मुंह से भी निकले हे भगवान हमें बचा लो, हे भगवान हमें बचा लो। तो भगवान ने कहा आपकी आस्था रही। आप ये बोलो ना कि ये कौन सीधा ये ठीठा ये हमें बचाएगा। और जो फोन आते हैं कि यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर कोई शुरू किया जाए, हाँ हेल्प हमारी बात हो सके मैं से। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि सभी को मैं फोन नहीं उठा पाता हूँ और बहुत जल्दी मैं यहाँ पे इस तरीके का हेल्पलाइन नंबर दूंगा। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, फिलहाल मैं बहुत सारे सेवादारों के नंबर दे देता हूँ जो ज़्यादातर यहाँ रहते हैं। सेवादार मेरे पास फोन लेके आते हैं कि इनसे बात करनी चाहिए। तो जो नंबर आपने सेवादारों के जो नंबर है वो या तो आप कहीं अंकित करा दें उनके लिए, जिससे कि हम लोगों को कष्ट ना हो, क्योंकि हम लोगों के पास जो फोन आते हैं हम आपका नंबर देते हैं, आप डिस्टर्ब होते हैं। बहुत जल्दी यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर शुरू होने जा रहा है और वो हेल्पलाइन नंबर उस पर मतलब 24 आवर्स कोई ना कोई व्यक्ति उस पर अवेलेबल रहेगा। जैसे एक सवाल ऐसे आपने जैसे कोई भी बात होती है आप आपने कभी ये सवाल कहा कि ऐसे चमत्कार जो मनवाना धाम में हो रहे हैं वो पूरे संसार में हो, पूरे हिंदुस्तान में हो? देखो ये तो बाबा का अपना वो है कि बाबा कहाँ चमत्कार कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, यहाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने कराया। लोग मुझसे कहते हैं कि भाई मनोना धाम में ही चमत्कार क्यों हो रहे हैं? तो मनोना धाम में चमत्कार बाबा ही तो कर रहे हैं, तो यहाँ के महंत जी थोड़ी कर रहे हैं। अब बाबा क्यों कर रहे हैं? बाबा की जन्मस्थली है इसलिए बाबा यहाँ कर रहे हैं। बाबा का शीश प्रकट हुआ था खाटू में, बाबा ने शीश का दान दिया था चुलकाना धाम पानीपत में। नहीं होते होंगे वहाँ भी, ऐसा तो नहीं है। एक छोटा सा सवाल है ना बाबा, एक छोटा सा सवाल है। जय श्री श्याम जी, यहाँ पे ये 2 साल से ही चमत्कार होते हैं या पहले भी कोई चमत्कार यहाँ हुआ है? ऐसा कहा जाता है पहले यहाँ पे खान था, अब क्या ना 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 बिल्कुल गलत चीजें बोला है ये। ना यहाँ कोई खान था, ना यहाँ कोई किसी तरीके का कोई पूजा का कोई 2 ईंटें भी रखी हुई थी।
यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है बाबा से शुरुआत हुई है यहाँ तक, और चमत्कार भी जो भी हुए हैं वो बाबा की कृपा से होने शुरू हुए। एक और सवाल है, जैसे आपने कहा कि जल छिड़कने से एक बच्चा जीवित हो गया था, तो क्या ऐसा कभी कोई अवसर प्राप्त हुआ, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो कि इस धाम में आने के बाद किसी को कोई पीड़ा मिली हो, कष्ट मिला हो, या किसी की देखो सुनो, एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, मैं आज महंत हूँ, मैं भी एक दिन जाऊंगा दुनिया छोड़ के, उस समय ना जल काम करेगा ना कुछ काम करेगा, ठीक है। मृत्यु सच है, अगर कोई व्यक्ति धाम पे आके भी अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसको भी ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं धाम पे गए तो ऐसा हो गया। मरना सबको है, जो वेंटिलेटर को देखता है उसका भी वेंटिलेटर काम नहीं करता उस दिन जब उसकी मृत्यु आती है तो, ठीक है। तो मरना मृत्यु सच है, सबको जाना एक दिन यहाँ से, और किसको किस दशा में जाना है वो अलग अलग है। नहीं, क्या अब तक ऐसा हुआ है? किस तरीके से यहाँ पे क्या किसी ऐसी अकाल मृत्यु किसी की हुई है, जैसे कोई युवा हो, जवान हो, या कोई अति पीड़ा में आया हो तो अस्पताल से आया हो और यहाँ आकर किसी की डेथ हो, क्या ऐसा हुआ? सुनो, ऐसा कई बार हुआ है कि लोगों ने मुझे जाके बताया कि पेशेंट आप देख लो चल के, और जब तक मैं पेशेंट देखने आया हूँ तो उससे पहले ही मृत्यु हो चुकी है उसकी। तो ये इस तरीके का हो रहा है, बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, तो और सबसे मेन गंभीर बीमारियों से आ रहे हैं, वेंटिलेटर से आ रहे हैं, तो मृत्यु होना स्वाभाविक है। मृत्यु होना कोई ऐसा नहीं है कि मृत्यु हो गई, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे इतने लोगों को ठीक करा तो मैं अमर हो गया, मैं भी जाऊंगा एक दिन, और जिस दिन मैं जाऊंगा उस दिन बाबा की तरफ हंसते हुए चला जाऊंगा। महाराज जी ये बागेश्वर, हेलो, एक लेटर आया है डॉक्टर साहब का, ये हॉस्पिटल का है, और जो रिकमेंड करके मरीजों को भेज रहे हैं मनोना धाम पे, उनका लेटर है, सारे पत्रकार इसको देख लें। अच्छा महाराज जी, बागेश्वर धाम में जो चमत्कार हो रहे हैं उसके विषय में आपको क्या कहना है? देखो, जहाँ शक्ति होगी वहाँ चमत्कार होंगे, गलत नहीं हो रहा है। अगर वहाँ भी अगर चमत्कार हो रहा है अच्छी बात है, वहाँ भी उनकी जो कनेक्टिविटी है बालाजी से जुड़ी हुई है तो चमत्कार वो कर रहे हैं, क्या बुराई है इसमें? व्यक्ति चाहे यहाँ से मनोना धाम से ठीक हो, या बागेश्वर धाम से हो, या पंडोकर सरकार से हो, या थोड़ी सरकार से हो, कहीं से किसी को फायदा मिलना चाहिए। बस ये है कि उससे पैसे ना जाए, सभी के लिए हमों पे पैसे नहीं जा रहा है, वो थोड़ा तुरंत बंद करें वो लोग। जिस तरीके से मनोना धाम पे किया जा रहा है, सबको देखा जा रहा है, सबको इस्तेमाल किया जा रहा है, गरीब की बेचारा चला आ रहा है, उसको भी हाथ रखा है। आप लोग पीछे जाओ, सब लोग हमारे सेवादार सब पीछे जाओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त की जाती है, सम्मान समारोह होगा। अब ये कैमरे थोड़ा बंद कर लीजिए, इसका दिनेश देखिए, सभी पत्रकार को दूसरा लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया, हमको सबको जा दीजिए, इधर से सब सलाम सबको लोग सब लोगों को पीछे प्लीज, तो हमारी व्यवस्था खराब हो जाएगी। सब लोग पीछे, सभी लोग लेकर पीछे, बाकी लोग पत्रकार बंधुओं से सभी लोग पीछे रहेंगे। आपसे करने निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, सभी लोग पीछे रहेंगे, सभी लोग पीछे रहेंगे, सभी